पिछले कुछ सालों से राम सेतु काफी चर्चा में रहा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में इसके बारे में बताया गया है कि कैसे श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की थी। लेकिन रावण पर यह जीत हासिल करने के लिए बनाए गए राम सेतु के बारे में कई तरह की कहानियां चलन में हैं। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। रहस्य की इस कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि राम सेतु के बारे में पद्म पुराण में क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इसी सेतु से होकर वानर सेना ने समुद्र पार किया और श्री राम के साथ जाकर रावण की लंका को ध्वस्त कर दिया था। राम सेतु के बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है कि लंका में श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया और फिर उसके बाद वो विभीषण को लंका का राजा बनाकर वापस लौट आए और अयोध्या पहुंचने के बाद राजा बने। राजा बनने के बाद श्री राम को एक दिन विभीषण की याद आई, तो इस बारे में उन्होंने अपने भाई भरत को बताया। आपस में सलाह करने के बाद श्री राम छोटे भाई भरत के साथ पुष्पक विमान में सवार हुए और श्रीलंका की तरफ निकल गए। इस दौरान अयोध्या का कामकाज कुछ समय के लिए लक्ष्मण को सौंपा गया। श्रीलंका जाते वक्त रास्ते में श्री राम और भरत किष्किंधा नगरी भी पहुंचे थे, जहां श्री राम ने वानर राज सुग्रीव और उनके दूसरे साथियों से मुलाकात की थी। श्री राम और भरत ने जब सुग्रीव को बताया कि वो विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो सुग्रीव भी उनके साथ हो लिए। लंका पहुंचने से पहले रास्ते में श्री राम ने भरत को वो पुल दिखाया जिसके जरिए उन्होंने समुद्र पार किया था। इसी पुल को अब राम सेतु कहा जाता है। श्रीलंका पहुंचकर श्री राम, भरत और सुग्रीव ने विभीषण से मुलाकात की और कुछ दिन लंका में ही रुके। श्री राम जब वापस लौटने लगे तो विभीषण ने उनसे अपना एक डर साझा करते हुए विनती की। विभीषण को इस बात का डर था कि राम सेतु का इस्तेमाल करके लोग श्रीलंका में दाखिल हो सकते हैं। विभीषण ने कहा कि अगर इस राम सेतु का इस्तेमाल करके कुछ लोग यहां आकर मुझे सताने लगे तो उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर श्री राम ने अपना धनुष तान दिया और अपने बाणों से उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए जिसे राम सेतु कहा जाता है, और फिर इसके 3 हिस्से करके बीच वाला हिस्सा भी अपने तीरों से तोड़ डाला। तो पद्म पुराण के मुताबिक ये है राम सेतु के टूटने की कहानी। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। रहस्य की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।